नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो जो देखी होगी आप लोगों ने कि क्वाड्रेंट से रिलेटेड थी, जहां पर हमने बताया कि 90 प्लस माइनस थीटा का क्या रोल होता है, तो सबको समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आज वाले जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 90 का कोई विषम गुणज हो तो उस टाइम पे क्या होगा। विषम गुणज का मतलब है कि कोई संख्या या तो 3 से गुणा हो या 5 से गुणा हो 90 की, या 7 से गुणा हो, यानी कि या तो 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, या 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 450 प्लस माइनस थीटा हो, या फिर आपका जो कहते हैं 630 प्लस माइनस थीटा हो। अगर इनमें से कोई भी होगा, या फिर आगे भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 810 जो है प्लस माइनस थीटा होगा, तो उस टाइम पे साइन किस में, कोस में, कोस किस में, साइन में, टेन किस में, कोट में, और कोट किस में, टेन में, सीकेंड किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंड में, और कोसिकेंड किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंड थीटा में। ये आपको पता भी है और आपको याद भी रखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दे रखा है कि टेन थीटा प्लस वन इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कोसिकेंट 30 की तो वैल्यू पता है, आप कहेंगे कि सर 1/2 होती है, आपने पहले भी बताया था। तो क्या मैं टेन थीटा कोसिकेंट की नहीं है, ये साइन की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसिकेंट की क्या हो जाएगी, सिंपल 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी। वन इस तरफ प्लस का, दूसरी तरफ जाएगा किस चीज़ का, हो जाएगा माइनस का। तो टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, आप कहेंगे कि सर टेन थीटा हमारा आ गया 1 के इक्वल। टेन वन किसके इक्वल होता है, 45 के। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। हमने सिंपली किया क्या है, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू पता थी हमारे को कि 2 होती है, उसमें से हमने क्या किया, वन इस तरफ था, दूसरी तरफ जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 - 1 आ गया, टेन थीटा की वैल्यू 1 हो गई, और थीटा जो होता है 1 होता है टेन के केस में 45 पे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 27 डिग्री डिवाइड बाई कोस 63 डिग्री प्लस कोस ऑफ 63 डिग्री डिवाइड बाई साइन ऑफ 27 डिग्री। ना तो हमें साइन 27 की वैल्यू पता है, ना ही कोस 63 की वैल्यू पता है। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या रहेगा कि हम क्यों ना साइन स्क्वेयर साइन 27 डिग्री को कोस 63 में चेंज कर लें। तो मैं आपको यहाँ पे अलग से बता देता हूँ कि अगर मैं साइन ऑफ 27 डिग्री की जगह लिख देता हूँ 90 - 63 डिग्री, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, आप कहेंगे कि सर नहीं पड़ेगा। तो साइन 90 - 63 क्या होता है, कोस 63 डिग्री, हमने स्टार्टिंग में बताया भी है। तो अगर कोस साइन 27 की जगह मैं रखता हूँ यहाँ पे कोस ऑफ 63 डिग्री, तो कोस 63 ये है, कोस 63 ये है, कट के हमारे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि कोस 63 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे कि सर कोस 63 की जगह पे आप लिख सकते हो कोस ऑफ 90 - 27 डिग्री। 90 - 27 की वैल्यू क्या होती है, कोस 63 होती है, बट कोस किस में चेंज होता है, 90 प्लस माइनस थीटा में, साइन में चेंज हो जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 27 डिग्री। अगर मैं कोस 63 को कट करके यहाँ पे साइन 27 लिखूंगा, तो साइन 27 से साइन 27 भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। हमारे को आंसर क्या मिलेगा, 1, यानी कि 1 + 1 क्या मिलेगा आंसर, टोटल जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू कोस ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकते हैं सर हम, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ भी लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, देखिएगा ये कोस थीटा आपको ऑलरेडी गिवन है, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, कोस थीटा होती है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कंप्लीट वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आपको याद भी होगा कि हमने एक आइडेंटिटी डिस्कस की थी। डिस्कस क्या किया था, हमने डिस्कस किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा,
ये भी क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी आपका क्या होता है, ये भी हमारा 1 के इक्वल होता है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने आपको रिपीट करा दी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो कोट 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमने अभी पढ़ा है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ईजी है इसलिए मैं इनको थोड़ा जो है 10 मिनट में ही, वीडियो हमारी छोटी ही रहेगी बट जो आपकी प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इनटू क्या है, कोस थीटा दे रखा है। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कोस थीटा। प्लस में क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया। अब देखिएगा इसके बाद हमारे को क्या करना है, सिंपली कि कट ही कर देना है आपको, कि जैसे साइन थीटा से आपका साइन थीटा कट गया, कोस थीटा ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो साइन 63 का हमें पता है, देखिएगा मैं अलग से लिख के आपको बता देता हूँ कि आप जो है साइन स्क्वायर 63 को लिख लीजिए साइन ऑफ 90 माइनस 27 डिग्री। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस स्क्वायर 27 डिग्री के। अब देखिएगा अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ पे कट करके इसको लिखता हूँ कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये मैंने लिख दिया डिवाइड बाय। अगर मैं बोलूँ कोस स्क्वायर 90 को आप क्या लिखेंगे, तो कोस स्क्वायर 90 को क्या मैं कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 नहीं लिख सकता। आप कहेंगे कि सर लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 73 क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के, और ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 1/1 हमारे को आंसर मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जो है आइडेंटिटी का पता है, इसीलिए आपके लिए इजी है। अगर जिसको नहीं पता होगा उसके लिए क्वेश्चन क्या है, टफ रहेंगे। अब देखिएगा कोस ऑफ 40 प्लस थीटा, ना तो हमें कोस 40 की वैल्यू पता है, ना ही कोस साइन 50 की। तो मेरे को एक चीज़ तो दिख रही है यहाँ से, क्या दिख गया कि सर आप कोस ऑफ 40 माइनस थीटा को अगर आप लिख दें 90 माइनस 50 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यही तो क्या हो जाएगा, कोस। सर कोस है ना, तो कोस को किस में चेंज करेंगे हम, साइन में चेंज करेंगे। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 9 थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, 50 माइनस थीटा। 50 माइनस थीटा हमने क्या किया, लिख दिया है। प्लस में माइनस में आपको क्या दे रखा है, ये वाली टर्म साइन ऑफ 50 माइनस थीटा। तो जब दो टर्म्स सेम दिख रही हैं तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कैंसिल। ये क्या देगा हमारे को, जीरो देगा। अब बात आती है इस लास्ट टर्म पे, लास्ट क्या कहती है, लास्ट में देख लीजिएगा आप। अब हम जो है सिर्फ इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये कहती है कि कोस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री। यानी कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई भी थी कि अगर a प्लस बी का सम क्या हो, 90 हो, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई ये भी और ये भी, इस केस में भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इसको 1 क्यों कर दिया, तो मैं एक बारी फिर से आपको एक प्रॉपर्टी रिवाइज करा देता हूँ कि प्रॉपर्टी क्या रही थी हमारे पास। प्रॉपर्टी रही थी कि अगर a प्लस बी, यानी कि अगर a प्लस बी का सम जो है 90 डिग्री रहेगा, तो मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या होगा,
1 होगा। किस केस में ए प्लस बी का सम कितना होगा? जब 90 डिग्री। ऐसे ही कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी का सम भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। और tan के केस में क्या होगा? tan ऑफ ए इंटू tan ऑफ बी भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। अगर आपने प्रॉपर्टी पहले नहीं पढ़ी थी तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए कि अगर ए और बी दोनों का सम क्या है? 90 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसी तरह से कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, वो सॉरी 1 हो जाएगा। और 10 ए इंटू 10 बी भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।